हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग टॉपिक देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ की जाती है। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो होती है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है फॉर अ स्पेसिफिक एपिटोप। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो ये क्वेश्चन गेट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है या फिर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ का। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का डेवलपमेंट कराया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है। तो अब हम उस प्रोसीजर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एंटीजन्स होते हैं, इसमें क्या होता है, एंटीजन्स जो होते हैं उनको रैट्स में इंजेक्ट कराया जाता है। इंजेक्टेड इनटू रैट्स। उसके बाद रैट्स में इंजेक्ट कराने के बाद रैट्स से बी सेल्स हम आइसोलेट कर लेते हैं। बी सेल्स ले लिए जाते हैं। फिर जो बी सेल्स होते हैं और इधर हम माइलोमा सेल्स ले लेते हैं। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हम उसको भी देख लेते हैं। तो जो बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स में हमारे पास HGPRT होता है, TK पॉजिटिव होता है, IG पॉजिटिव होता है। बट इसमें एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें नहीं चाहिए होती है अपनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में, वो होता है कि ये मॉर्टल होता है, ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम दूर करने के लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से इसको फ्यूज़ कराते हैं। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में क्या होता है, इसमें ये ना तो HGPRT पॉजिटिव होता है, ये HGPRT नेगेटिव होता है, ये TK नेगेटिव होता है, ये IG नेगेटिव होता है। बट ये हम इसको बी सेल्स को हम इस माइलोमा सेल्स के साथ इसलिए फ्यूज़ कराते हैं क्योंकि ये इमॉर्टल होता है और हमें इसका यही इमॉर्टैलिटी वाला फीचर अपनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में चाहिए होता है। तो इसको हम PEG, जिसको कि पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं, इसको हम पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल के साथ फ्यूज़ कराते हैं। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, फ्यूज्ड विथ पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। जब हम इसको पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल के साथ फ्यूज़ करा लेते हैं तो हमें 3 कंडीशंस ये जनरेट होती हैं। ठीक है, तो 3 कंडीशंस क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास होती है अनफ्यूज्ड बी सेल्स की। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमारे पास होती है दैट सम फ्यूज्ड सेल्स वर ऑब्टेन्ड। ओके, एंड तीसरी कंडीशन हमारे पास होती है दैट अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स हमें मिलते हैं। तो अनफ्यूज सेल्स, जैसा कि हम जानते हैं कि अनफ्यूज सेल्स इसलिए डाई हो जाते हैं क्योंकि ये मॉर्टल होते हैं। ठीक है, तो ये भी डाई हो जाएंगे। एंड माइलोमा सेल्स जो होती हैं ये डाई नहीं होंगी, ये सरवाइव करेंगी क्योंकि इसमें तो इमॉर्टैलिटी का फीचर है। ठीक है, और जो ये फ्यूज सेल्स होती हैं इसमें भी हमारे पास ये 3 कंडीशंस इसमें ऑब्टेन होती हैं। तो पहला क्या होता है कि बी सेल्स जो होती हैं वो बी सेल्स के साथ ही फ्यूज़ हो जाती हैं, और दूसरी कंडीशंस क्या होती हैं, बी सेल्स जो होती हैं वो माइलोमा सेल्स के साथ फ्यूज़ होती हैं, और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि माइलोमा सेल्स जो होते हैं वो माइलोमा सेल्स के साथ ही फ्यूज़ हो जाते हैं। तो
इसको फिर हम ये सब जो होती हैं ये सब जाती हैं हैड सिलेक्शन प्रोसेस में। हैड सिलेक्शन, तो हैड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हैड का फुल फॉर्म, ठीक है। हाइपोज़ैंथिन, इधर लिख देते हैं, हाइपोज़ैंथिन अमाइनोप्टेरिन थाइमिडीन, ये हैड सिलेक्शन में जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बी सेल्स देख लेते हैं, तो बी सेल्स जो होते हैं ये इमॉर्टल होते हैं, इसलिए इसका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है, ये चले गए। माइलोमा सेल जो होती हैं ये सरवाइव तो करती हैं, पर इसमें इसका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें HGPRT नहीं होता है, इसमें TK नहीं होता है, इसमें IG नहीं होता है, ये सब नेगेटिव होती हैं। इसमें सिर्फ इमॉर्टैलिटी का फीचर होता है, जो कि मतलब अगर वो सब नहीं होता है तो ये सेलेक्ट नहीं होती हैं, तो इसलिए ये भी इस प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट नहीं होती हैं। फिर माइलोमा सेल्स के साथ अगर फ्यूज़ होती हैं तो भी ये सेलेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर से वही सब फीचर्स ये हमें ये सब फीचर्स चाहिए होते हैं। अगर ये सब फीचर्स प्रेजेंट होंगे मींस अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाता, बट ये नेगेटिव है, इस वजह से हैड सिलेक्शन के थ्रू ये सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट क्या होगा, ये बी सेल्स और माइलोमा सेल्स, क्योंकि बी सेल्स जो होते हैं, बी सेल्स, अब ये जो हमारे पास ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती हैं ये हमारे पास सिलेक्ट होकर आ जाएंगी, जैसे कि ये बी सेल्स और माइलोमा सेल्स का फ्यूजन हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक ये होता है HGPRT पॉजिटिव होता है, ये TK पॉजिटिव होता है, ये IG पॉजिटिव होता है, एंड मेन थिंग ये अब इमॉर्टल हो चुका है। अब जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी वो रिक्वायरमेंट्स हमें मिल चुकी हैं, ठीक है। अब इसके आगे तो वैसे इतना ज़्यादा खास इम्पॉर्टेंट है नहीं, बट इसकी जब हम स्क्रीनिंग करते हैं तो स्क्रीनिंग हम इसकी करते हैं, लिख ही देती हूँ मैं, स्क्रीनिंग इज़ डन थ्रू ELISA एंड RIA, ठीक है। इसकी स्क्रीनिंग हम ELISA और RIA के थ्रू करते हैं, और इसकी जब जैसे कि हमें ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फिर से अगर हमें उसकी रीक्लोनिंग करानी है तो रीक्लोनिंग के लिए इसके लिए फिर से क्या एक इन विट्रो यूज़ किया जाता है और इन विवो यूज़ किया जाता है। तो इन विट्रो मीन्स हम इसको लैब में प्रोड्यूस कराते हैं एक लेबोरेटरी के अंदर, और इन विवो का मतलब होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम इसका प्रोडक्शन कराते हैं। तो इन विट्रो में जब हमने इसको प्रोड्यूस कराया तो इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हमें मिली, तो इसमें हमें मिली 1 to 20 mg/ml, ठीक है। और इन विवो में जब हमने प्रोड्यूस कराया तो हमें मिली 1 to 10 mg/ml, ठीक है। तो जैसे कि साफ साफ दिख ही रहा है कि इन विवो में हमें ज़्यादा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मिली, तो इस वजह से हम इसको ही एक बेटर वे मानते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कराने का, इसलिए इसको इतना यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।